शॉपिंग से थक थका के आने के बाद सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या होता है? जो बाद में एक ये मज़ेदार सी चीज़ें मिलती है ना, बर्गर हो गया, दही बड़े हो गए या शवारमा हो गया, दैट्स द पार्ट इज़ सो मच यम्मी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीबी मार्केट से कुछ करीबी सा काम था। नॉर्मल काम होता है तो हम करीबी मार्केट जाते हैं, अच्छा बड़ा काम होता है तो हम टाउनशिप मार्केट जाते हैं। तो जी यहाँ पर मार्केट से आने के बाद ऐसा लश पश मौसम हो रहा था ना एन अफ्तारी के टाइम कि क्या ही मज़ेदार हसीन नज़ारे थे। और बिल्कुल हमारी खिड़की के सामने ना एक अच्छा बनियान पहन के लड़का खड़ा हुआ था। हम बहुत ज़्यादा नहीं बना पाए और हम उसको तो बिल्कुल नहीं ला पाए। अभी खामखा की क्यों पब्लिसिटी करे भाई। और उसी दिन पे इतने मज़े की अफ्तारी बनी ना, क्योंकि आए हुए थे उमर, और उमर जिस दिन आए और वो मेरे से गलती से कॉल पर पूछ लें कि क्या लेकर आऊँ, तो मेरा हमेशा जवाब होता है रमज़ान में कचौरी। कभी कभी तो मेरी अम्मी को लगता है ये रमज़ान और रोज़े रखती है इसलिए कि इसे कचौरियाँ मिल जाएं। और फिर इसके बाद सारा दिन का इसका ये रोना होता है, हाय मेरा पेट, हाय मेरा वज़न। मतलब कि कम करने की कोई कोशिश नहीं है हमारी, बस हम ऐसे ही लोगों को ना एक तकिया कलाम की तरह कह देते हैं कि हाय बड़े फ़िक्र है। यकीन करें कोशिश ज़रा सी भी नहीं है। अरे क्यों करें कोशिश, कौन जाने रमज़ान आखिरी है, कौन जाने कचौरी आखिरी है। खाओ पियो ऐश करो, बस जो होगा देखा जाएगा। यही कहते कहते जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा, अल्लाह नहीं देखा जा रहा। ओके जी, खैर ये जो है अफ्तारी थी हमारी, ठीक है। इसके बाद मज़ेदार सी कचौरियाँ हमने गरम करी और ऐसा लग रहा था ना इस दिन, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना बाबू सर टॉप पर बैठकर जो है ना अफ्तारी कर रहे हो। माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोग सुनाइए, आप लोगों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची? बैठने का क्या मूड है और किस किस ने क्या क्या शॉपिंग कर लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूरी अपना अवलीन फ़र्ज़ समझिए। यहाँ पर जी आए घर में मामू, और मामू लेकर आए अम्मी के लिए और मेरे लिए बहुत ही प्यारे से गिफ्ट्स। ये टेली काउंटर, और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एलईडी लाइट है जो कि अंधों को भी रात के टाइम पढ़ता हुआ दिखाई दे देगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। गर्ज़ ये है कि अल्लाह का नाम लीजिए, मामू के कहने का इन शॉर्ट मतलब ये था। और जी यहाँ पर मामू लेकर आए बहुत ही मज़ेदार सी तोहफ़ा तन खजूरें, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी थी, अजवा खजूर की तरह। इसमें गुठली तो थी मगर जो है इसके अलावा बहुत ही यमी थी। तोहफ़ा देने के लिए बहुत ही बेस्ट है। लिंक आपको अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर टैग कर दूँगी। बाकी ये यहीं की हैं, लाहौर के, मगर बहुत ही अच्छी जगह की हैं कहीं पर। आई लव दिस डेट्स। ओके तो यहाँ पर जी हम गए आप ही के यहाँ, क्योंकि आप ही को लेना था शॉपिंग के लिए और आप ही के साथ जाना था आगे अनारकली। तो आप ही के यहाँ थे बहुत ही मज़े के रेशमी दही बड़े। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें होते हैं बादाम और किशमिश, तो इसलिए इसको रेशमी दही बड़े कहा जाता है। इसके अलावा इसमें प्याज टमाटर का कोई टच नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार से बनारसी दही बड़े होते हैं ये। हालाँकि इतना कुछ खा के गई थी फिर भी छकाछक प्याली अपनी भर ली मैंने, क्योंकि ये एक सौगात ही, दही बड़े कम सौगात ज़्यादा। और जी ये हम रात के 10 बजे पहुँचे अनारकली के बानो बाज़ार में। बानो बाज़ार का पता तो नहीं था बट पूछते पूछते पहुँच ही गए। और जब यहाँ पहुँचे तो शिद्दत से एहसास हुआ कि लो जी इतवार के दिन 10:30 बजे तुम लोगों ने मार्केट का रुख किया। नहीं हम लोग पागल हैं, आहो जी पागल ही हैं। अब यहाँ जाकर पता चला जिस मकसद के लिए आए हैं, फैंसी ब्राइडल ड्रेसेस के लिए और दूल्हा के ड्रेसेस के लिए, वो तो हैं ही नहीं, दुकानें ही बंद हैं। फिर यहीं के कुछ बहुत मुअज़्ज़िज़ दुकानदारों ने हमें बोला भाई आप लोग रंग महल जाएँ, यहाँ पर खाक छानने से कुछ नहीं मिलेगा। अब खाक तो छान ही रहते, आप ही ने कहा चलो जी थोड़े से कपड़े छान लें सबसे छोटी बेटी के लिए और 2 बड़ी बेटियों के लिए। तो यहाँ पर जी जिस मकसद से हम आए थे वो मकसद हुआ नहीं, मगर बड़ी बहन का मकसद पूरा हो गया। चलो किसी का तो भला हुआ ना आने का। हमने ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर ली, व्लॉग बना लिया है। तुम लोगों को भी तो साथ साथ शामिल करना होता है वरना भूल जाते हो। एक तो दुनिया में ज़रा सा 1-2 दिन के लिए गायब होते ना, दुनिया समझते हैं लो भाई कोलू अल्लाह पढ़ दो अगला चल बस है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अब घर में शादियाँ चल रही हो तो बंदा मसरूफ़ भी होता है, मगर क्या ही मजाल के कोई पूछ ले। नहीं खैर इतनी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है तुम लोग व्हाट्सएप के डीएम में आकर मुझे रोज़ पूछते हो, और एक दिन तो अब मेरे कज़न ने भी कह दिया बेटा आपका व्लॉग नहीं आ रहा। उस दिन यकीन माने ऐसी शर्मिंदगी हुई ना अपनी सुस्ती पर कि उसके बाद से आज मैं जो है सहरी के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ।
पुरानी अनारकली से बंदा गुजरे और वहाँ का लासानी फालूदा ट्राई ना करे, ये तो फिर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं है। वो और बात है कि इतवार वाले दिन हम लोग ब्राइडल शॉपिंग करने के लिए चले गए। चलो पता नहीं था ना, एक ही बार अब शादी कर रहे हैं भाई की, मेरे असल में और ज़्यादा भाई नहीं है ना, इसलिए। तो जी वहाँ से वापसी पर फालूदा खाया, बड़ा ही मज़ा आया, इनके सारी थकन उतर गई। वो और बात है कि अम्मी के 2000 लग गए। इसके बाद जी क्या हुआ, पर्दे लेकर आई अम्मी और भाई के कमरे के लिए और अपने कमरे के लिए। तो जी यहाँ पर चल रही हैं शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से। दुआओं में हमें याद रखिएगा। जल्दी व्लॉग अगला भी एडिट करती हूँ क्योंकि बहुत शर्मिंदगी हो गई। लोग बहुत एहसास दिलवाते हैं कि आई एम वेरी कामचोर एंड सुस्त एंड काहिल। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।